नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 16वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 15 तक की रीजनिंग की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर साथियों आप उनको देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है ABZY DE WY और GH। साथियों, हमारे यहाँ पे फिर नीचे दिया गया हुआ है CXFUI। तो आगे हमारा क्या आएगा, हमें यही प्रश्न में देखना होगा। देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, ए का संबंध हमारा जेड से दिया गया हुआ और बी का संबंध हमारा वाई से दिया गया हुआ है। क्या संबंध होता है ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। अगर आपको पता होगा, ए का अपोजिट हमेशा हमारा जेड होता है और बी का अपोजिट हमारा क्या होता है, बी का अपोजिट हमारा वाई होता है। तो यही संबंध हमारा साथियों यहाँ पे हमारा दिया गया हो, यानी कि ए का हमारा अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट हमारा वाई है साथियों। तो आगे हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। डी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा और ई का अपोजिट हमारा वी हो जाएगा। साथियों, आगे हमारा इसका क्या अपोजिट होगा, तो जी का अपोजिट हमारा हो जाएगा टी हो जाएगा। क्या होता है, जी टी, मतलब जी टी रोड हम इसको कह सकते हैं। और एच का अपोजिट हमारा क्या होता है, एस, यानी कि एच एस हाई स्कूल होता है। साथियों, अब हमारा नीचे क्या आएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है सी और सी का अपोजिट हमारा क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि हम उसको क्रैक्स भी कह सकते हैं। अपनी अपनी भाषा में आप जो भी कहते हो। एफ यू का मतलब क्या होता है, फ्यूज। और आई का मतलब, आई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट साथियों हमारा यहाँ पे आर हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे TSR, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। पहले इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम इसको सॉल्व कराने का आपको प्रयास करेंगे। देखिएगा, हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है और 5 हमारा यहाँ पे हमको 60 बताना होगा। कैसे आएगा, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया 7, 2, 4 और 56 हमारा आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 का गुणा हम 4 से करें और 4 का गुणा हम अगर 5 से कर दे तो क्या हमारा 60 आता है। देखते हैं साथियों, 3 करेंगे गुणा करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 चौको 12 हो जाएगा और 12 का गुणा हम 5 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। हाँ, हमारा साथियों यहाँ पे 60 आ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका एकदम काम कर रहा है। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2 हो जाएगा। 7 दूनी 2, 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना होगा, माफ करिएगा, 14 गुणे 4 करेंगे। 14 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। साथियों देखिएगा, हमारे यहाँ पे 56 आ रहा है, यानी कि ये भी तरीका हमारा यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे अब करेंगे 5 और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, फिर आगे हमारा दिया हुआ है 5 गुणे 6 तो हम करेंगे 5 गुणे 6 करेंगे। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 5 गुणे 6 करेंगे तो हमारा 30 आएगा। पर हमें तो यहाँ पे साथियों 90 लाना है, तो अब कैसे लाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 90 और 90 को हम अगर 30 से भाग दे दें, देखिएगा साथियों 30 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न का ये तरीका आपको समझ में आया होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में विषम अक्षर चुनिए। विषम अक्षर क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो जान लीजिए। विषम अक्षर वे होते हैं जिनमें से 3 एक समान होते हैं और एक हमारा अलग होता है। तो हमारा इसी प्रश्न में इसमें देखेंगे। देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे बी हमारा होता है 2 पर और डी होता है हमारा 4 पर, जी होता है हमारा कितने पर, हमारा होता है 7 पर, के होता है हमारा 11 पर। साथियों अगर देखिएगा, इनमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे 2 का है, फिर हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा 3 का है और फिर हमारा कितने का डिफरेंस है, 4 का है। साथियों तो देखिएगा, पी का जब हम निकालेंगे 16 आएगा और 8 हमारा 18 पर आता है। यू हमारा कितने पर आता है, यू हमारा 21 पर आता है। तो वाई हमारा कितने पर आ जाएगा साथियों,
y हमारा आ जाएगा साथियों 25 पर। देखिएगा साथियों जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपको पता होगा यहाँ पे 16 और 2 हमारा कितना हो जाता है, 16 और 18 के बीच में भी हमारा 2 का डिफरेंस, और 18 और 21 के बीच में हमारा 3 का डिफरेंस आएगा साथियों। और यहाँ पे हमारा 21 और 25 के बीच में हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि साथियों 2 3 4, 2 3 4 का यहाँ पे तरीका लग रहा है। देखिएगा यहाँ पे फिर दिया हुआ है FGJK, तो FGJK में हमारा क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों एफ हमारा कितने पर होता है, 6 पर होता है, जी हमारा 7 पर होता है, और यहाँ पे हमारा जे होता है 10 पर, और के होता है हमारा 11 पर साथियों। देखिएगा अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे हमारा 3 का आ रहा है, फिर हमारा कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, जे के, यानी कि साथियों ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, विषम पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। साथियों देखिएगा यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, फिर ट्राइंगल है, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल और स्क्वायर। साथियों इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक से हर जगह पे शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा, यानी कि हमारा ये देखिएगा यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले साथियों एक लिखेंगे। देखिएगा अब हमारा क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों ज्यादातर ये प्रश्न हमारा एक एक फांद के चल रहा है, मतलब एक एक छोड़कर चल रहा है। तो देखिएगा फिर हमारा इस तरीके से आएगा, बहुत ही अच्छा तरीके। देखिएगा क्या हमारा आ सकता है, देखते हैं। एक आएगा, एक के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा साथियों, अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ये देखिए ये वाला हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरीके का हमारा यहाँ पे भी बना हुआ है। एक हमारा ये हो गया, फिर हमारा 3 में अगर आप देखेंगे सर्किल बना हुआ है, और सर्किल के अंदर छोटा सा नीचे यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, यानी कि साथियों हमारा फिर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो साथियों आगे देखिएगा प्रश्न में अगर आप देखेंगे फिर हमारा 8 पे हमारा इसी तरीके से हमारा स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि साथियों हमारा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा। तो हमारा क्या आएगा, एक 3 के बाद हमारा 8 आएगा। साथियों अब आगे हमारा क्या ऐसा आएगा, देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 3 8 आ चुका है, तो अब हमारा क्या आएगा रिटर्न में, तो हमारा 2 आएगा। तो देखिएगा साथियों अगर 2 आएगा तो यानी कि हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर हमारा सर्किल बनना है। स्क्वायर के अंदर अगर हमारा सर्किल बनना है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे साथियों। आगे देखिएगा फिर दिया हुआ हमारा अगर आप देखेंगे 5 हमारा ट्रायंगल बनना है। 1 सेकेंड साथियों, 5 में अगर क्या है सही, ये देखिए अगर हमने यहाँ पे बताया था स्क्वायर बनना है, स्क्वायर के अंदर हमारा सर्किल बनना है, हाँ बनना है साथियों। तो इसी तरीके हमारा यहाँ पे भी 5 में हमारा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर हमारा स्क्वायर बनना है। तो साथियों अगर ये हमारा सही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, हमने 5 लिख दिया। आगे दिया हुआ है हमारा 7, तो अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे साथियों सर्किल है, और सर्किल के अंदर हमारा सर्किल दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा। तो 7 हमारा आ गया। आगे देखिएगा हमारा दिया हुआ है 3 नंबर, 3 नंबर हमारा हो गया साथियों। फिर हमारा आएगा 4, देखिएगा अगर 4 आएगा तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये हमारा ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल के अंदर हमारा ट्रायंगल बनना है, यानी कि हमारा ये हमारा फिर कौन सा आएगा, हमारा 4 आएगा। तो 4 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। देखिएगा स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमारा क्या बनना है, स्क्वायर बनना है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। और 6 आएगा तो आखिरी में हमारा क्या बचता है, तो हमारा आखिरी में सर्किल बचता है, सर्किल के अंदर हमारा सर्किल बनना है, तो हमारा 9 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न जरा देखिएगा, दिया हुआ है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और प्रश्न हमारा दिया हुआ है 8 29, फिर दिया हुआ है 113, और 113 के बाद 449 दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह से पूछ रहा है, तो हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिएगा अगर आप देखेंगे 8 और 29 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा 21 का डिफरेंस है।
और 29 और 113 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा 84 का डिफरेंस है साथियों। इसके बाद देखिएगा हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसमें घटाएंगे तो हमारा कितने का आएगा, 300 साथियों 36 का आएगा। और इसके बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारा खास है, तो अगर आप देखेंगे हमारा 4 गुना है और ये हमारा 84 का 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 484 का 4 गुना होगा। देखिएगा 8 चौको 32, 4 चौको 16, यानी कि हमारा 4 गुना यहाँ पे हो रहा है साथियों। अगर ये हमारा 336 है तो आगे हमारा कितने का डिफरेंस आएगा ये आपको पता चल जाएगा। अगर फिर हम यहाँ पे 336 का गुणा 4 से करें तो हमारा कितना होता है, ये देखिएगा 336 गुणे 4, 4 छक्का 24 के 4 हासिल आया, 2 4 3 12 2 14 के 4 हासिल आया, एक तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13। तो साथियों हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1344 हमारा आ जाएगा। यानी कि हमारा अगर 1344 आएगा तो साथियों हमारा कितना आएगा, देखिएगा दिया हुआ है 1344 हमारा डिफरेंस, और उसके बाद हमारा 449 दिया हुआ है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9 4 13 होता है, 9 4 13 हासिल 1 4 4 8 1 9 होता है। फिर हमारा दिया हुआ है 4 3 7 और फिर हमारा 1, यानी कि हमारा 1793 हमारा हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1793 ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों दिया हुआ है। साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।